समझने के लिए, अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए मैं अपना ये चार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं इससे हमारा फाइनेंशियल इश्यूज, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, स्टूडेंट्स के माइंड में कहीं ड्रीम्स तो आते हैं, कहीं सारे ड्रीम्स अचीव करने के बाद उसने सब कुछ हासिल कर लिया है, मतलब है सही खत्म तो कभी हो नहीं सकता ये प्रॉब्लम। गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम कंचन बाबला एंड जो ये सोच के हॉस्पिटल में जा रहा है कि उससे पहले उसको इतना तीसरा है रिजर्वेशन। ये मैंने मतलब यहाँ की हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, हम सेटिस्फाई हो फाइनेंशियल, हमें बहुत अच्छा लगता है तो हम इग्नोर कर देते हैं कि कुछ बात भी 5 मिनट बाद पढ़ लेंगे, अभी देख लेते हैं, क्योंकि हमारा सबका ध्यान तो इन चीज़ों के ऊपर होता है कि बीएससी एमएससी मतलब इन सब चीज़ों जो फेमस है वो अपना नेचर और टूरिज्म में फेमस है। सोसाइटी का प्रेशर आ जाए कि ठीक है हम तो यही कर रहे हैं। नमस्कार, हंसा गुरु ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम पहुंचे हैं गोलियों की पावन नगरी चंपावत में। तो यहाँ पर विज्ञान शाला का एक सेमिनार वर्कशॉप चल रहा है, तो हमें भी यहाँ पर आने का मौका मिला। पूरे साल भर ऑनलाइन पढ़ाई इनकी चलती है बच्चों की, और वो हम आपको सब दिखाएंगे। बने रहे हंसा गुरु ब्लॉग के साथ। तो बच्चे वेरीनाग से बस से यहाँ पर पहुँचे हैं। 11:14 होने को जा रहे हैं, तो सही समय पे पहुँचे हैं। अभी पिथौरागढ़ के बच्चे यहाँ पर पहुँचना अभी बाकी है। इसी होटल में होना है सेमिनार, विज्ञान शाला वर्कशॉप यहीं पर होगा। तो पिथौरागढ़, वेरीनाग और चंपावत के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो पहुँच रहे हैं धीरे धीरे बच्चे। विजय वेणुगोपालन सर पूना से यहाँ पर पहुँचे हैं। दीपक आधार सर दिल्ली से यहाँ पर पहुँचे हैं। कल डॉक्टर जयश्री मैडम यहाँ पर पहुँचने वाली हैं। अभी वेरीनाग, पिथौरागढ़ और चंपावत के बच्चे आपस में पहली बार मिलेंगे, जहाँ पर बच्चों को कई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। रंग बिरंगे बच्चे काफ़ी खुश हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं। बच्चों को टास्क यहाँ पर दिया गया है। जिस दरी में वो खड़े हैं उसी को उन्होंने पलटना है, लेकिन दरी से बाहर भी अपने पाँव नहीं आना। तो कई बच्चों ने 15 मिनट, कई बच्चों ने 10 मिनट, कई बच्चों ने 5 मिनट का समय यहाँ पर दिया हुआ है। रेफरीज यहाँ पर मौजूद हैं। तो क्लैपिंग सारे बच्चों के लिए। जो टास्क दिया था उसमें ये सब पास हो गए हैं। तो तालियों के साथ फिर अपनी अपनी सीट पर चाय और ब्रेड टोस्ट यहाँ पर पहुँच चुका है। 5 मिनट में चाय नाश्ता करने के बाद वो वापस अपनी सीट पर बैठेंगे। चाय और ब्रेड टोस्ट का आनंद ले रहे हैं बच्चे। और भी यहाँ पर प्रोफेसर सर हैं जो बच्चों को नई नई जानकारियाँ देते रहते हैं। ये ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, लेकिन आज इनका यहाँ पर वर्कशॉप, जिसे प्रैक्टिकल रूप में यहाँ पर ज़मीन पे उतारा जाएगा। काफ़ी उत्सुकता है बच्चों को कुछ नया सीखने की। ये हमारे उज्जवल भविष्य हैं। कोशिश ये करेंगे कि जितनी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो सकती है वो करेंगे। फिर उसके बाद आगे आके प्रेजेंट करेंगे, अपने टीम मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, उनका नाम बताएंगे और उनका एडजेक्टिव बताएंगे। तो जो सवाल पूछा जाएगा वो समझने के लिए, अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए, अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव देखेंगे तो उससे हमारा पर्सपेक्टिव बेहतर होगा, हमारा देखने का नजरिया एक इशू को मतलब बेटर हो जाएगा। हाँ। मैं अपना ये चार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं उनके नाम और उनके एडजेक्टिव बताऊंगी। तो हम लोगों ने सबकी स्टोरी सुनी है एंड सबकी लाइफ में अलग अलग चैलेंजेस थे। लाइक सबसे पहला था हमारा टाइम मैनेजमेंट। जैसा हमारे यहाँ क्या होता है कि लड़कियों को बहुत सारे काम भी करने पड़ते हैं। जैसे किसी के अगर मम्मी पापा दोनों जॉब कर रहे हैं तो उसको घर का काम भी करना है और फिर अपनी बीएससी की पढ़ाई भी करनी है, सब कुछ करना है। तो उसके लिए बहुत टफ हो जाता है कि अपना टाइम कैसे मैनेज करे, कैसे चीज़ों को चलाए, कैसे अपना टाइम निकाले पढ़ाई के लिए। दूसरा हमारा फाइनेंशियल इश्यूज। हम सब बेसिकली मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड फाइनेंशियल इश्यूज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, जो कि हम सब फेस कर रहे हैं। एंड तीसरा है
एंट्रेंस एग्जाम है, घर वालों को पता ही नहीं है कि क्यों दे रहे हैं, क्या इसका बेसिक मोटिव है, क्या बच्चे क्यों कर रहे हैं इसकी प्रिपरेशन। तो ये हमारा लैक ऑफ एजुकेशन है कि पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि इससे करके क्या होगा, तो उससे हमेशा उस चीज़ को पीछे खींचना चाहते हैं अपने बच्चों को, और वो उसी चीज़ को प्रमोट करते हैं जिस चीज़ का उन्होंने नाम सुना होता है कि ये करना चाहिए तुम्हें। हम उस चीज़ को कर नहीं पाते हैं। अगर हम कहीं बाहर जाना चाहते हैं और घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर हम नहीं जा पाते। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें सपोर्ट नहीं मिलता है तो हम वो नहीं कर पाते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। और दूसरा इसमें लिखा है कि आजकल लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, इससे टाइम मैनेजमेंट भी करते हैं। सोशल मीडिया गलत तो नहीं है क्योंकि इसलिए हमें बढ़ के एक कोने से दूसरे कोने पर कनेक्ट कर सकता है और कई नॉलेजेबल चीज़ें हमें बता सकती हैं, लेकिन हद से ज़्यादा अगर हम टाइम देंगे तो और चीज़ों को टाइम नहीं मिल पाएगा जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। हाँ और ये लेफ्ट साइड है और ये छोटा घर हमने गांव का घर दिखाया है और ये बिल्डिंग हमें शहर की दिखाई थी, गांव से लोग माइग्रेट करते हैं। और फोर्थ मतलब है सही खत्म तो कभी हो नहीं सकता, ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है। एक आदमी है, ठीक है, वो पढ़ाई करता है, सब कुछ करता है, मेनली ये प्रॉब्लम लड़कों में देखी जाती है। लड़कियों के पास कम से कम शादी का ऑप्शन है, लेकिन लड़कों के पास ऐसा ऑप्शन नहीं होता है, उन्हें खुद के पैरों पर खड़ा होना पड़ता है। तो इसमें दिखाया गया है कि मतलब वो पढ़ना चाह रहा है और वो आगे भी बढ़ना चाह रहा है, लेकिन जो सोसाइटी है वो उसको ताने भी देती है, मतलब सामने कुछ और पीछे कुछ और, तो कहीं ना कहीं जो मतलब इंसान होता है वो अपने जो उसका रास्ता होता है उससे भटक जाता है। तो इससे आगे इच्छा बताइए सर। तो थर्ड वाले में ऐसा है कि एक इंसान जो मतलब लड़का है या फिर लड़की है उसके अपने सपने तो होते ही हैं कि मुझे नीट करना है, डॉक्टर बनना है, जेई देना है, इंजीनियर देना है, लेकिन कभी कभी फैमिली कंडीशन ऐसी हो जाती है कि लोगों को मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं होता है, क्योंकि आजकल कोचिंग और ये सब बहुत महंगी हो चुकी है, तो उनको सारा बर्डन बच्चों पे आ जाता है। स्पेशली लड़कों से ज़्यादा उम्मीद रखते हैं इस बात में कि इसकी छोटी बहन है, ये इसको पालेगा, मतलब वो अपने सपने पूरे वो छोड़ देता है। बुक्स हैं तो नॉर्मली लोग पढ़ते हैं, मीन्स पीपल आर इंटरेस्टेड और उनके अपने ड्रीम्स भी होते हैं, उनको अचीव भी करना होता है, बट सोशल मीडिया अच्छा भी है और गंदा भी है, लेकिन नॉर्मली लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मीन्स वो कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ लोग अडेप्ट जल्दी नहीं कर पाते, बुरी चीज़ जल्दी अडेप्ट हो जाती है। तो उसमें अच्छी चीज़ें बहुत है, लाइक गूगल है तुम पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर आते हैं हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं व्हाट्सएप देखते हैं, इंस्टाग्राम, मीन्स हमें इन चीज़ों में मीन्स डोपामिन रिलीज होता है ना हमारा कि मतलब वाओ ये बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ऐसी चीज़ें हमें बहुत जल्दी अट्रैक्ट करने लग जाती है। तो जस्ट बिकॉज हमें बहुत अच्छा लगता है तो हम इग्नोर कर देते हैं कि कुछ बात भी 5 मिनट बाद पढ़ लेंगे, अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा है वो अनअवेलेबिलिटी ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट्स, क्योंकि हमारा सबका ध्यान तो इन चीज़ों के ऊपर होता है कि बीएससी एमएससी मतलब इन सब चीज़ों के ऊपर होता है जो नॉर्मली लोगों को लगता है कि इन्हीं से कुछ कर पाएंगे, बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको इंटरेस्ट किसी और सब्जेक्ट में होता है, जैसे कि बहुत लोगों का सब्जेक्ट स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, म्यूजिक में इंटरेस्ट है, बट क्योंकि हमारे यहाँ ये सब्जेक्ट्स अवेलेबल नहीं होते तो इस वजह से उनको अपने ड्रीम्स को छोड़ना पड़ता है, जिस वजह से उनका जो इंटरेस्ट होता है वो छोड़ना पड़ता है उनको। और जो सेकंड हमने लिखा है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो कि आप जैसे कि हमसे पहले वाली टीम ने भी एक्सप्लेन किया, क्योंकि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग मतलब हम लोग ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि हम लोग मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, उसकी वजह से हमें अपने बहुत सारे ड्रीम्स को क्विट करना पड़ता है। चीज़ें नॉलेज की भी है और वो भी है, बट लेकिन आजकल जैसे कि मोस्ट ऑफ द हमारा हम सबने जैसे डिस्कस किया उसमें हम सबका जो एक कॉमन पॉइंट था वो था कि रील्स। हम इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं कि हम दिन भर भी चलाएं तो हम चला सकते हैं, इतना ज़्यादा हम कर सकते हैं वो चीज़। और लास्ट है मैरिज, कैरियर, बॉडी शेमिंग, ये सब चीज़ें इन सब के ऊपर हमें टॉन्ट मिलता है कि हम देख रहे हैं आजकल कि देखो वो काली है या मोटी है, उसके ऊपर हमें बहुत सारे टॉन्ट सुनने को मिलते हैं, नॉट कि गर्ल्स को ही बॉयज़ को भी। तो ये भी एक तरह का चैलेंज है क्योंकि आपके दिमाग में बहुत बार वैसे तो बहुत ज़्यादा लोड होता है, स्ट्रेस पहले से होता है, पर इन चीज़ों की वजह से भी बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस फील करते हैं। तो ये सब कुछ चैलेंजेस जो हमने आपस में डिस्कस करके नहीं किए थे। सबसे पहले हमने उत्तराखंड की जो उत्तराखंड सबसे ज़्यादा फेमस अपनी चीज़ में है वो एक्सप्लेन करना है। उत्तराखंड जो फेमस है वो अपना नेचर और टूरिज्म में फेमस है, दूसरा चीज़ अपने कल्चर पे और टेम्पल्स मतलब उन सब चीज़ पे फेमस है उत्तराखंड। बाकी जो हमने 3 पिक्चर्स में एक्सप्लेन किया है वो हमने पिक्चर के थ्रू आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करिए कि जो उत्तराखंड में यूथ है उसके साथ क्या कंडीशंस है प्रेजेंट। तो पहला हमें ये फाइनेंशियल इश्यूज को शो कर रहा है, जो बता रहे हैं कि यूथ मतलब हर एक जो हमारा यूथ है यंगस्टर है वो ये फेस करता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, और इसी के चलते वो अपना जो वो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो ये कंफ्यूज
फाउंडेशन है उसको पढ़ाई के मतलब पढ़ने नहीं देते हैं, उससे रोकते हैं कि तुम 18+ हो गए तो तुम्हें शादी कर देंगे। फर्स्ट इज डायरेक्शनलेस एंड डिप्रेस्ड यूथ। अब क्योंकि कॉलेजेस के बाद आपको बता रहे हैं कि यूथ जो है डायरेक्शनलेस हो जाता है, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्टेड ज़्यादा रहता है और डिप्रेस ज़्यादा रहता है। उसके बाद लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड अवेयरनेस, एंड थर्ड वन इज फाइनेंशियल इश्यूज हैं। फोर्थ सोशल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव ज़्यादा है। देन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये हमें यूथ में देखने को मिलता है। वेरी एक लड़का और एक लड़की आजकल के समाज में, जिससे पहले से भी होता था, आजकल भी थोड़ा थोड़ा है कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने देते हैं। जैसे ग्रेजुएशन करा देते हैं तो उसके बाद बोलते हैं कि तुम्हारा क्या काम, शादी करने पर उसे मजबूर कर देते हैं। अगर वैसे ही लड़के को करा जाए तो लड़के को उसकी पढ़ाई पूरी करने देते हैं, उसको मतलब हर सुविधा प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, लड़कियों को ऐसा भेदभाव जैसा होता है। अगर ये चीज़ सही हो जाएगी तो लड़का और लड़की में उतनी मतलब कि सिमिलरिटी नहीं रहेगी, सिमिलरिटी आएगी उनमें। जो ये हमने सर्वर पे बनाया है, ये पीस और हार्मनी का सिंबल है, जिससे मतलब बोला है कि हम और किसी का ना सुनिए, अपने खुद के आइडिया को वर्क ऑन करके अगर हम दूसरों की सुनेंगे तो हम प्रेशर में होंगे, और अगर हम खुद के आइडिया से करेंगे तो हमें एक सेटिस्फेक्शन होगा और अपने आइडिया पे काम करेंगे तो अचीव भी कर सकते हैं और सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। तो ये सब हमने ओवरऑल चार्ट में वेरी आफ्टर अचीविंग द ड्रीम्स, तो फर्स्ट में है ड्रीम्स अचीव करने के बाद जो मम्मी पापा होते हैं वो खुश तो होते ही हैं क्योंकि बच्चों ने ड्रीम्स अचीव कर लिए हैं, और हम देखते हैं कि पहले में वही पेरेंट्स हमें रोकते हैं कि नहीं, जैसे अभी हमारी डेली लाइफ में हो रहा है, हमारे खुद के पेरेंट्स हमें रोकते हैं, पर यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स बहुत खुश हैं। और नीचे डायग्राम में बताया है, यहाँ पे जो डायग्राम बनाया है ये सोसाइटी है जो हमारे ड्रीम अचीव करने के लिए बहुत कुछ बोलती है, हमारे बारे में बहुत कुछ बोलती है, हमारे पेरेंट्स को बोलती है कि इसको ये मत कराओ, इसको वो मत कराओ, उस पर ध्यान दो, उसकी शादी पे ध्यान दो, उसकी एज जा रही है। पर उसके सारे ड्रीम्स अचीव करने के बाद उसने सब कुछ हासिल कर लिया है, वो अपने जीवन में आगे बढ़ चुका है, तो वही लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं, मतलब उनसे बात करने के लिए, वो हम सब लोग देखते हैं नॉर्मल लाइफ में। और यहाँ पे उसके पास ड्रीम्स अचीव करने के बाद क्या होता है कि हमारा सबका सपना होता है, हमारे पास घर हो, गाड़ी, सब कुछ, तो यहाँ पे वो दिखा रहा है। थैंक यू। काफ़ी अच्छी तरह बच्चों ने एक्सप्लेन किया और बताया क्या क्या हमारी यहाँ पर ज़रूरतें हैं, क्या कमियाँ हैं। तो फाइनल पार्टी यहाँ पर पहुँच रही है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। And I'm going to tell about the name of my team members and their given adjectives. डिक्शनरी विजुअलाइजेशन है वो हमें बहुत नॉर्मल दिखाया कि हमारे आसपास की सोसाइटी कैसे है, बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम। पहला है कि यहाँ पे पहाड़ है और रोड यहाँ पे है, विलेजेस बहुत दूर दूर है और रोड नहीं है। यहाँ पे कोई बेड पे एक इंसान सोया हुआ है जो ये सोच के हॉस्पिटल में जा रहा है कि उससे पहले उसको इतना स्ट्रगल करना है कि यहाँ से रोड तक पहुँचना है। ऐसे यहाँ पे भी घर है, अगर इसको भी कहीं ऐसे घूमने के लिए जाना है तो वो यही सोच रहा है कि वो जाएगा कैसे। तो पहली प्रॉब्लम तो हमारी सोसाइटी की यही है कि जो रोड प्रॉब्लम है उसके वजह से हम बहुत अपने रिलेटिव और बीमारियों की वजह से बहुत अपने रिलेटिव को क्या करते रहे, खोते रहे। दूसरा विजन हमने यहाँ पे दिखाया कि एक बच्चा है, जैसे वो बाहर जाता है तो वो देखता है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे कोडिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं, ये भी सीखना चाहता है। बट दूर ऐसे विलेजेस एरिया में रहते हैं जहाँ नेटवर्क ही नहीं आ पाते, इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं है कि सीखने के बाद भी उसके पास सब कुछ ला के रख दिया बट वो यूज़ नहीं कर पा रहे। तीसरा जो हमने यहाँ पे दिखाया ये दिखाया कि जो हमारे कॉलेजेस हैं यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी खोल दी है, बट हम सबको पता है कि जो हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पे जो भी कंटेंट आता है सारे स्टैंडर्ड बुक्स का आता है और उनके जो रेंज है वो बहुत हाई है। तो यहाँ पे दिखाया कि रैक तो है लाइब्रेरी की पर इनमें बुक्स नहीं है, और कुछ बुक्स हैं तो वो इतना पुराना एडिशन है कि वो अब पूछा भी नहीं जाता। तीसरा है ये भी हमने कॉलेज का विजुअलाइजेशन दिखाया कि बच्चे आके क्लासेस में बैठे हैं बट टीचर नहीं आया, वो वेट कर रहे हैं कि टीचर शायद पढ़ाने आएगा बट टीचर आते नहीं है, और ये हम सबके कॉलेजेस की कहानी है। तीसरा हमने यहाँ पे वो दिखाया हुआ है कि यहाँ पे एक बच्ची है मतलब जिसके पास बहुत सारे थॉट्स हैं माइंड में बट वो बाउंडेड है,
क्योंकि उसको पता है कि अगर वो अपने थॉट रख भी देती है तो हम ऐसे सोसाइटी में जहाँ पे उनको अप्लाई करने के लिए हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है, तो उसने अपने जो भी ड्रीम्स है उनको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो ये कुछ हमने अपनी सोसाइटी का विजुअलाइजेशन करा। बहुत बढ़िया। सबसे पहला तो सारे लोगों ने बता दिया कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम सारे लोगों को है, लेकिन जैसे हम प्रोफेशनल कोर्सेज करने जाते हैं लाइक BCA BTech कुछ भी चीज़ें, तो उसमें कोई भी अगर गांव का बच्चा आ रहा है जिसके पास एक बेसिक BSc या BA करने के लिए भी पैसे नहीं है तो वो उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो उस वजह से उसे अपने ड्रीम को छोड़ना पड़ता है। दूसरा है अर्ली मैरिजेस। जैसे कोई लड़की है जो पढ़ना चाहती है, खासकर मैं लड़की को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लड़कियों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है। अभी हम लोग को इतनी चीज़ें पता ही नहीं होती है कि वो अंडर एज मैरिज हो जाती है, उनकी वो चीज़ें आती नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे अर्ली मैरिज का ये इसलिए है क्योंकि अगर वो चाहती भी है तो उसको वो मौका ही नहीं दिया जाता है जिससे कि वो आगे बढ़ पाए। तीसरा है रिजर्वेशन। ये मैंने मतलब यहाँ पे हम लोगों ने इसको इसलिए पॉइंट आउट किया है क्योंकि कई लोग होते हैं जो डिजर्विंग है, जिनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसके बाद भी उन लोगों को वहाँ पे एक डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं समझा जाता है। मैं इसको इस तरीके से इसका एक सॉल्यूशन मैं ये देना चाहती हूँ। जैसे आप एक क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है, तो वहाँ पे ये पहले जिन बच्चों के पास पढ़ने के लिए चीज़ें नहीं है उनको वो प्रिपेयर करा सकते हैं या फ्री में कोचिंग दे सकते हैं। जो इन्हीं शेड्यूल कास्ट से हैं या फिर शेड्यूल ट्राइब से हैं तो उनको वो लोग एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, उस लेवल का वो लोग बना सकते हैं। उसके बाद वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उन लोगों को एक बराबर लेवल में लेके आए जिससे कि वो फेयर कॉम्पिटिशन हो। सर मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ रिजर्वेशन में। ये लिखने का कारण क्या है, रिसेंटली मैंने ICMR का फॉर्म भरा है जो 1600 रुपये का है जनरल कैटेगरी के लिए। गरीब भी हो सकता है जनरल कैटेगरी, मैं ये नहीं बोलूँ कि अमीरी है या नहीं कर सकता, बट मुझे जस्टिस यहाँ पे नहीं लगता है कि ST OBC उसके लिए 600 रुपीज़ दे रहा है और हम उसके लिए 1600 दे रहे हैं। बाई चांस अगर मेरे साथ मेरी एक बहन भी है जो भरना चाह रही है तो हमारे घर से 3200 रुपीज़ जाएगा उस फॉर्म को भरने के लिए, और बगल में अगर कोई उसको पे भी कर सकता है तो उसके घर से अगर 4 लोग भरते हैं तो तब जाके वो 3200 पे कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि हम यहाँ से इतना ट्रैवल करके जा रहे हैं, सेंटर्स हमारे दूर है, तो ओवरऑल अगर एक बच्चा किसी नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहा है तो एक पेपर देने के लिए अपने घर का 10,000 रुपया खर्च करना है। इसमें मुझे रिजर्वेशन बहुत ही बड़ा पॉइंट लगता है यहाँ पे। और अगर हम इन चैलेंजेस को कैसे करके ओवरकम करें, जो हम आगे अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं, हर कोई ये देखना चाहता है कि सबसे पहली जो चीज़ देखना चाहते हैं कि हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, हम सेटिस्फाई हो फाइनेंशियली, क्योंकि हम चाहे कोई भी काम कर रहे हो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हर किसी को चाहिए होती है क्योंकि हम ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, हम इतने रिमोट एरिया से जा रहे हैं, हमें चाहिए कि हमारे पास सारी फैसिलिटीज हो, हम भी वो सब अफोर्ड कर पाए जो बाकी सब अफोर्ड कर रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमारे पास हो, और अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी ऑब्वियसली मेंटल पीस होगा ही हमारे पास। मेंटल पीस है, पेरेंट्स भी सेटिस्फाई होंगे हमारे, क्योंकि जो भी हम काम कर रहे हैं अल्टीमेटली हम यही चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स सेटिस्फाई हो, वो हमारे लिए पैसे लगा रहे हैं, हमें हमारे पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं एट लास्ट वो सेटिस्फाई होनी चाहिए हमसे। तो फर्स्ट विजन हमारा ये है। सेकंड विजन है कि हाँ हमारे पास इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है तो हम अपने ड्रीम्स भी पूरे कर पाए। माना हमारे ड्रीम में हम घूमना चाहते हैं, हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हम पूरा वर्ल्ड देखना चाहते हैं कहाँ पर क्या है, हमने चीज़ें देखी है इतनी सारी, तो इतने हम इंडिपेंडेंट हो, मतलब खुद पे डिपेंड कर सके हम, कि हम पूरा एक्सप्लोर कर सके जगह जहाँ जहाँ हम जाना चाहें वहाँ जा सके। और तीसरा है हम अपनी कंट्री को भी रिप्रेजेंट कर सकें, हम इस लेवल पे पहुँच जाएं कि हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर हम अपनी कंट्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फोर्थ विजन है हम एक गुड पर्सन बने, मतलब अपनी कंट्री के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए हम एज अ गुड पर्सन काउंट हो। फिफ्थ पॉइंट है सोशल एंड एनवायरमेंटल वेलफेयर, जो मतलब फिफ्थ हमारा विजन है कि हम अपने एनवायरमेंट के लिए भी और सोशली भी हम वेलफेयर कर रहे हैं, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की तरफ हम काम कर रहे हो, सोशल वेलबींग की तरफ काम कर रहे हैं। ड्राइंग जो है हमारी फर्स्ट ड्राइंग है, एक लड़की दिखाई है जो बढ़िया उसका गेटअप है, कोट पैंट पहन के खड़ी है, बढ़िया ब्रांडेड वॉच पहनी है, मतलब ये दिखा रही है कि वो इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली अच्छी जॉब कर रही है, डिपेंडेंट है। और सेकंड है एक हमने लड़का दिखाया है जो कि वर्ल्ड टूर पे गया हुआ है, पीछे इजिप्ट की पिरामिड है, बुर्ज खलीफा है, वो घूम रहा है, वर्ल्ड टूर कर रहा है। और थर्ड
हमारी इमेज है कि एक बॉय है वो कंट्री का फ्लैग लेके अपनी कंट्री रिप्रेजेंट करता है। और थर्ड है इन्वायरमेंट वेलफेयर को हमने यहाँ पे शो करने का कोशिश की है कि ये हम यहाँ से कचरे से जो जितने यहाँ पे इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है इन्वायरमेंट, हमने उसको कैसे करके सॉल्यूशंस उसके लिए क्रिएट करें कि इन्वायरमेंटल फिर से वो ग्रीनरी हम रिगेन कर पाए। और बच्चों का चल रहा है अभी खाना यहाँ पर, और दीपक सर भी मस्त खाना ले रहे हैं, पहाड़ी कुमाऊनी व्यंजन। तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, काफ़ी कुछ सीखने को बच्चों को यहाँ पर मिला होगा। और हम इन सब बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना किया करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो हमारे चैनल हंसा गुरु ब्लॉग को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक हमें इजाज़त दें। नमस्कार।